अगला क्वेश्चन है नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास का मतलब वन मास 1 kg मान सकते हो, अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू velocity as a function of x is given beta x to the power minus 2n where beta and n are constant। हम मान के चलेंगे बेटा पॉजिटिव कांस्टेंट है and x is the position of the particle। The acceleration of the particle as a function of x will be given by options में से देखना है कि acceleration as a function of x क्या होगा। आप देखो बेटा v जो दिया हुआ है दिस इज द फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन भी x का फंक्शन बताना है, तो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v और x की टर्म में ये फॉर्मूला होता है v dv by dx। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आपको v की वैल्यू दी हुई है बीटा x टू द पावर माइनस 2n। मैं यहां से dv by dx निकालता हूं, मतलब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं। बीटा ऐसे माइनस 2n बेटा आगे आ जाएगा, पावर में से एक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये डेरिवेटिव करने का तरीका होता है पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ये मेरा आंसर नहीं आया, ये मेरा dv by dx आया। मुझे तो एक्सेलरेशन निकालना है और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला v dv by dx। तो अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन लिखूं इट कम्स आउट टू बी v dv by dx। योर v इज बीटा x to the power minus 2n into dv by dx is beta into minus 2n x to the power minus 2n minus 1। जैसे ही सोल्व करूं बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, ऐड होके पावर ये आ गई। अब आप ऑप्शन देख लो, ऐसी ऑप्शन कौन सी बन रही है माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1 है, प्लस 1 नहीं है। माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1। डी विल बी योर आंसर। नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको इस कंसेप्ट से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2013 में आया हुआ है। A stone falls freely under gravity. It covers distance h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. Relation between h1, h2 and h3. बेटा क्वेश्चन में पहली बात तो इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब कुछ नहीं बोला हुआ तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि हमने एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है। It covers distance h1, h2 and h3 in first 5 सेकंड, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। फॉल्स फ्रीली तो वैसे तो बोलते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को फॉल्स फ्रीली बोलते हैं, या फर्स्ट 5 सेकंड का मतलब है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कुछ बोला नहीं हुआ कि मैंने किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया या नहीं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है स्टोन, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और एक्सेलरेशन क्या हो बेटा कांस्टेंट हो वन डायमेंशन मोशन में, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं v1 रेशो v2 रेशो v3 इज 1:2:3। v1 रेशो v2 रेशो v3 इज 1:2:3। वेलोसिटी 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे वेलोसिटी की रेशो ये आती है। डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। दिस इज 1 स्क्वायर रेशो 2 स्क्वायर रेशो 3 स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड रेशो डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड रेशो डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड is 1:3:5। This is also known as Galileo law of odd number। इक्वल टाइम में फर्स्ट सेकंड, फिर कंटिन्यूअस सेकंड है, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, कंटिन्यूअस इक्वल टाइम है। ये पहला सेकंड हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड हो गया। तो जो रेशो आती है स्टार्टिंग से अगर बात करूं तो वो ओड नंबर में आती है 1:3:5। एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जांपल है, ऑल्सो नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर। ठीक है, अब यहां पर बड़े ध्यान से देखना, यहां भी ऐसा हो रहा है इक्वल टाइम है। 1 सेकंड की जगह बस फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड। तो ये बेटा अलग अलग टाइम, इक्वल टाइम है, कंटिन्यूअस टाइम है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो बिल्कुल फर्स्ट की जगह 5 सेकंड ही तो है बेटा, पर है तो इक्वल टाइम ही और कंटिन्यूअस है। तो रेशो क्या आएगी 1:3:5 मींस h1 रेशो h2 रेशो h3 इज 1:3:5। In short,
आप यहाँ पे ये बोल सकते हो h1/1 इज इक्वल टू h2/3 इज इक्वल टू h3/5। तो अब आपकी ये वाली ऑप्शन कौन सी मैच कर गई, वो ये डी ऑप्शन मैच कर गई, तो ये डी ऑप्शन आपका आंसर हो गई। तो हमें जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले तो ये तीन रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। रेशोज बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद होना चाहिए, इसको ऐसे करना है। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, acceleration is g because it moves under the effect of gravity. h1 is the distance covered in first 5 seconds, so I will write it like h1 is half g into 5 square, this is 25/2g, s equal to ut plus half at square मैंने अप्लाई किया, u 0 हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई, तो ये आ गई। h2 is the distance in next 5 seconds। बेटा h2 शुरू से डिस्टेंस नहीं है, अगले 5 सेकंड का डिस्टेंस है, तो टोटल पहले 10 सेकंड में 5 + 5 10 कितना चल गया, पहले h1 चला था, अब h2 चल गया, तो ये आ गया बेटा h1 + h2 इज इक्वल टू हाफ इंटू g इंटू 10 स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से समझना है। पहले 5 सेकंड में h1 चला, अगले 5 सेकंड में h2 चला, तो पहले 10 सेकंड में चल गया h1 + h2 विच इज हाफ g इंटू 10 स्क्वायर। This becomes 100/2g. This is h1 plus h2. तो बेटा अगर मैं यहां से h2 निकालूं, h1 को माइनस करना पड़ेगा, 100/2g है और ये 25/2g है, माइनस करूंगा तो बेटा कितना बच गया, 75/2g। ये h2 है, ये h1 था आपका। अब h3 की बात करूं, पहले 5 सेकंड, फिर नेक्स्ट 5, फिर नेक्स्ट 5, तो टोटल हो गया h1 plus h2 plus h3 is equal to half into g into 15 का स्क्वायर। This becomes 15 square is 225/2g, 15 square is 225/2g। अब यहां से देखो h1 plus h2 की वैल्यू कितनी थी, 100/2g, तो इसकी वैल्यू यहां रख देता हूं 100/2g। तो जैसे ही सोल्व करके लिखूंगा h3 आ जाएगा आपका 125/2g। समझ आया मैंने क्या किया, पहले h1 निकाल लिया, h2 निकाल लिया, h3 निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, h1 रेशो h2 रेशो h3 निकाल लेता। रेशो देख लो, g/2 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 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 25 75 125। रेशो इज 1:3:5 जो हम शॉर्टकट से डायरेक्ट देख चुके थे। तो मींस h1/1 इज इक्वल टू h2/3 इज इक्वल टू h3/5, बिकॉज ये मतलब ये होगा ना h1/1, तो रेशो आ गई 1:3:5। सो d विल बी योर आंसर। तो ये इसको करने का डिटेल्ड मेथड ये है, और पिछला हमने शॉर्टकट हम ऑलरेडी देख चुके हैं।